हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज हम लोग एक नए जीओसी के एक नए पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म, जिसको समावयवता हम लोग कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और आइसोमेरिज्म को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं और कौन कौन से आइसोमेरिज्म के प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन के दृष्टिकोण से और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम किल किए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समावयवता, आइसोमेरिज्म। तो देखिए, आइसोमेरिज्म है क्या। आइसोमेरिज्म में कहा जाता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे बट स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्पेशियल अरेंजमेंट उनके डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना। तो इनके बेस पर अगर देखा जाए तो आइसोमेरिज्म को हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है दैट विल बी डिफरेंट, और डिफरेंट होगा क्योंकि इसका हिंदी में नेम होता है संरचनात्मक समावयवता। ठीक है ना, संरचनात्मक समावयवता। अब इनकी संरचनाएं क्यों चेंज होगी, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्यों डिफरेंट होते हैं, तो उनके लिए कई कंडीशन लिए गए हैं, जैसे चेन आइसोमेरिज्म जिसको हम लोग कहते हैं श्रृंखला समावयवता, हिंदी में आप कहेंगे श्रृंखला समावयवता। पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं, पोजीशन मीन्स होता है स्थान, पोजीशन मीन्स क्या होगा, स्थान समावयवता। देखिए, इन पर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, हल्का समय एक व्यू दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक ना। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रियात्मक समूह समावयवता भी इनको कहा जाता है, समावयवता। ठीक है ना। मेटामेरिज्म, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे मध्यावयवता, मध्यावयवता। टाटोमेरिज्म को कहा जाता है चलावयवता। हिंदी भी बता दे रहा हूँ ताकि अगर हिंदी वाले होंगे तो उनको, हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिंग चेन, यानी इसमें अगर देखेंगे तो इनको हो जाएगा रिंग, चक्रीय, चक्र बन जाएगा, चक्रीय श्रृंखला समावयवता। ठीक है ना। अब ये बता रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्यों डिफरेंट होगा, तो उसके लिए श्रृंखला में परिवर्तन हो सकता है, पोजीशन में हो सकता है, या फंक्शनल ग्रुप में परिवर्तन हो सकता है, या मध्यावयवता उसके मध्य में आने वाले ग्रुप में परिवर्तन हो सकता है, मे बी टाटोमेरिज्म की कंडीशन हो सकती है, या रिंग चेन में परिवर्तन हो सकता है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं। अब देखिए, दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब एक तो आपका पार्ट्स हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड बी पार्ट्स में आ जाएगा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता। ठीक है ना। अब इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल को हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। ऑप्टिकल को कहते हैं बेटा हम लोग प्रकाशिक समावयवता। समझ पा रहे हैं। तो ये जो हैं समावयवता के कुछ प्रकार हम लोगों ने देख लिया। अब इन पर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो मैक्सिमम 1-2 वीडियो में हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे पूरे आइसोमेरिज्म को। ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट लें इसका
और फिर मैं स्टार्ट करूंगा इनको डिफाइन करना। तो चलिए, आपने देख लिया क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं समावयवता या आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म है क्या, बड़े ध्यान समझिएगा। आइसोमेरिज्म जो होते हैं इनको कहा जाता है टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स विच हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट structural formula are their spatial arrangement are different, that is called isomers and this phenomenon is called isomerism। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इनके अगर देखा जाए बेटा तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे, बट इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला आर स्पेशियल अरेंजमेंट आर डिफरेंट। ठीक है ना। तो इनके लिए क्या हो जाता है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, अणुसूत्र जिसको बोलते हैं अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन उनका जो संरचना सूत्र होता है उसमें भिन्नता होगी, या उनकी जो स्पेशियल अरेंजमेंट यानी आकाशीय जो व्यवस्था होती है उनमें वेरिएशन आ जाता है। तो देखिए यहाँ दो कंडीशन आपको दिख रहा होगा। एक तो कंडीशन बता रहा है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला संरचना सूत्र चेंज हो सकता है, दूसरा कंडीशन बताता है कि स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, उसकी आकाशीय व्यवस्था भिन्न हो सकती है। तो दो कंडीशन के बेस पर दो तरह की आइसोमेरिज्म होती हैं। एक हो जाता है स्ट्रक्चरल, जो कि मैंने क्लासिफाइड भी किया था, दिखाया था, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। स्ट्रक्चरल यानी जितने स्ट्रक्चरल वाले हैं उनमें स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होंगे, और ज्योमेट्रिकल में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, बट स्पेशियल अरेंजमेंट में परिवर्तन हो जाएगा। स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा होता है, जैसे लेफ्ट और राइट हैंड, मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो तो आपका दाहिना हाथ किसकी तरह दिखता है, बाएं हाथ की तरह, और बाएं वाला क्या दिखता है, दाहिने हाथ की तरह। वही है स्पेशियल अरेंजमेंट। फिर हम लोग ब्रीफली इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला मैं पॉइंट लेता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसको आप कहते हैं संरचनात्मक समावयवता, इसको क्या कहेंगे, संरचनात्मक समावयवता। तो देखो इनके लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर स्पेशियल अरेंजमेंट वाली कहानी खत्म। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यह सिर्फ मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र आर डिफरेंट। बस समझ में आ रही है। अब क्यों डिफरेंट हो रहा है बेटा, उसी के रीजन को एक्सप्लेन करता है इसको जो क्लासिफाइड आप किए हो। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या हम लोग लिखे थे, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। बड़े ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। श्रृंखला नाम से पता चल रहा है बेटा, यहाँ पर किस में वेरिएशन आएगा, उसके चेन में वेरिएशन आ जाएगा। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। क्यों, ड्यू टू द चेंज इन स्केलेटन, ड्यू टू द चेंज इन स्केलेटन, उनके जो कंकाल हैं, उनके जो कार्बन के अरेंजमेंट हैं, उनमें वेरिएशन हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर देखोगे तो एक तरीके से इनके श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र समान होंगे लेकिन संरचना सूत्र क्यों भिन्न होते हैं, क्योंकि श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है। चेंज इन स्केलेटन ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के स्केलेटन में चेंजिंग हो जाएगी, इसीलिए इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएंगे। अब आप कहोगे वो कैसे,
तो चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज दैट हमने कह दिया C4H10, इट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एक मान लीजिए कि C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर है तो इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बड़े ध्यान से देखना बेटा। CH3 CH2 CH2 CH3, एनी प्रॉब्लम? एक तो स्ट्रक्चर ही हो सकता है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 C4 और 3 2 5 2 7 3 10, यानी C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका हो गया, इसको फॉलो कर रहा है। दूसरा देखिए स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, यहीं पर हमने एक साइड चेन बना दिया, साइड चेन। अब देख लो कितने कार्बन है, देयर आर 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स, सो बोथ आर मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट ड्यू टू चेंज इन कार्बन चेन स्केलेटन। कार्बन की जो श्रृंखला है बेटा, चेन जो है उसमें वेरिएशन हो गया, एक स्ट्रेट चेन हो गया और एक क्या हो गया, साइड चेन वाला आ गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। बेटा इसका नाम क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल आइसोनियो पढ़ाया हूं, इसको आप कह सकते हैं आइसो ब्यूटेन। इन्हीं का आईपीएससी नेम कहोगे आप तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक ना। तो इनके देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है, दोनों के, लेकिन स्ट्रक्चर में वेरिएशन इसलिए आ जा रहा है क्योंकि एक स्ट्रेट चेन है और एक में साइड चेन आने शुरू हो जाएंगे। चलो एक और एग्जांपल देख लो। अच्छा, C5H10 H12, अब इसके कितने हो जाएंगे? तो देखिए 3 हो जाएंगे, CH3 CH2 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 एंड CH3। अब दूसरा क्या हो जाएगा? CH3 एक साइड चेन, समझ रहे हैं, 1 2 3 हो गया। और तीसरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2 साइड चेन आ जाएंगे यहाँ पर, CH3 CH3 एंड CH3। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए तीनों में पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर एंड तीसरा स्ट्रक्चर, तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसको आप कहेंगे नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन 5 कार्बन है, यहाँ से देखिए नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो इसको क्या कहेंगे आप? आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसमें देखिए क्या हो गया, 2 साइड चेन आ गए, मैंने कहा ना साइड चेन में परिवर्तन होगा, तो इसको आप कहेंगे नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, एनी प्रॉब्लम? या आप कह सकते हैं 1 2 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों के सेम है C5H12, बट स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला डिफरेंट हो गया। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दूसरा स्टार्ट करता हूं। तो सेकेंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको बेटा हम लोग कहते हैं स्थान समावयवता। देखिए स्थान, पोजीशन बता रहा है नाम में कि इसमें पोजीशन में परिवर्तन आएगा। तो इनके लिए अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम, यहां पर भी यही कंडीशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला आर different due to the change in position of any group such as एल्काइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोकार्बन चेन वाली ग्रुप में परिवर्तन हो सकता है पोजीशन में,
में भी बॉन्ड में चेंजिंग हो सकती है, बॉन्ड के पोजीशन में चेंजिंग हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप में चेंजिंग हो सकती है, एटसेट्रा। यानी ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इसलिए चेंज होंगे क्योंकि जो स्पेशल ग्रुप होते हैं, सपोज दैट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूट ग्रुप, वे अपने पोजीशन को चेंज करते जाएंगे। पहले कार्बन पर है तो दूसरे पर चला गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कहीं पर भी हो सकता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान में परिवर्तन होगा, इसीलिए संरचना भी चेंज हो जाएगी उनकी, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल में लेता हूँ एक प्यारा सा। सपोज दैट अगर आपको कह दिया जाए C4H8, अब देखिए इसके कितने पोजीशन बनने वाले हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बेटा आप बोलोगे ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन। क्यों ब्यूट 1 इन कहेंगे? क्योंकि 1 पहले पर ही डबल बॉन्ड आ चुका है, ठीक ना। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसको बेटा हम लोग बोलेंगे ब्यूट 2 इन। बात समझ में आ रही? ब्यूट 2 इन। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पर दूसरे पर डबल बॉन्ड आया है। तो देखिए यहाँ पर वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है? वेरिएशन डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंजिंग से। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड आया था, यहाँ पर क्या हो गया? सेकेंड कार्बन पर चला गया। तो ऐसे ही कोई स्पेशल ग्रुप अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है ना। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन देखिए तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का फॉलो कर रहे हैं। 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन इसके पास भी है, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन इसके पास भी है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हुए? पोजीशन, बॉन्ड के पोजीशन में परिवर्तन की वजह से, इसलिए इसका नाम हो गया पोजीशन, स्थान। एक और एग्जांपल देख लीजिए। सपोज दैट हमने लिया C5H10 H9 OH, ठीक है ना, या Cl ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन। अब देखिए इसके लिए CH3 CH2 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 CH 1 2 3 4 5 Cl, पहला Cl। अब हमने क्या किया? क्लोरीन को देखिए उठा करके दूसरे के पास ला दिया पोजीशन में। CH3 CH2 CH2 हमने राइट से उठाया और Cl को सेकेंड पर ला करके रख दिया, तो दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया। अब एक कंडीशन आपके पास और आ रही है, आपने इसको उठाया थर्ड पर ला करके रख दिया। बात समझ में आ रही है? चलिए CH2 CH3। अब आप इससे आगे नहीं ला सकते क्योंकि पहले पर से दूसरे पर ला दिया, दूसरे से तीसरे पर ला दिया, तो भैया थर्ड पर इधर से भी है, थर्ड पर इधर से भी है। अगर फिर आप आगे लाएंगे तो सेकंड पर हो जाएगा, और जब सेकंड पर हो जाएगा तो यही कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 3 तरह के पोजीशन आइसोमर्स को शो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए चेंजिंग क्यों हुई है बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए, 5 कार्बन 9 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन सब में है, काउंट कर लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट इसलिए हो गया क्योंकि क्लोरीन जो स्पेशल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप, ठीक है ना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी आ सकता है, Sg भी हो सकता है, वो अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 4 5th, 1 2 3 4 5। अब इसको अगर हम कहेंगे तो कहेंगे 1 क्लोरोपेंटेन। ध्यान देना, 1 क्लोरोपेंटेन। स्ट्रक्चर जब चेंज होगा तो IPSC नेम में चेंजिंग होगी। इसको क्या कहेंगे बेटा? यस, वेरी गुड, 2 क्लोरोपेंटेन। अच्छा, ये भी पहचानने का सही तरीका होता है। अगर उनके IPSC नेम चेंज हो रहे हैं तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ होगा। और थर्ड वाला क्या होगा बेटा? 3
3-क्लोरोपेंटेन। तो काउंट कर लीजिए फटाफट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर है बेटा देख लो, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा स्ट्रक्चर जो स्पेशल ग्रुप है। तो ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर तीसरा मैं देखता हूं आइसोमर्स। तो चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं बेटा, फंक्शनल मतलब हो जाएगा क्रियात्मक समूह समावयवता। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप एफजी आइसोमर्स। अब क्रियात्मक समावयवता, इसी को फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ग्रुप नहीं बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है भैया, क्या कहना चाहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट ड्यू टू द चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में चेंज होने के कारण संरचना सूत्र चेंज होगी बेटा। क्रियात्मक समूह बता रहा है कि मेरा स्ट्रक्चरल फार्मूला इसलिए चेंज होगा क्योंकि मेरे क्रियात्मक समूह में ही परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इट्स 2 or more compounds which have 2 or more than 2 compounds which have molecular formula are same but structural formula are different। क्यों डिफरेंट होगा बोलो? डिफरेंट ड्यू टू द चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर बेटा कोई न कोई फंक्शनल ग्रुप में चेंजिंग हो जाएगी जिसकी वजह से संरचना चेंज हो जाएगी। तो यानी 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? क्रियात्मक समूहों में परिवर्तन के कारण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिक एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्रियात्मक समूह समावयवी, और इस परिघटना को हम लोग क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। देखिए जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं आइसोमर्स, समावयवी, और वो जो फिनोमिनन होता है बेटा वही होता है क्रियात्मक समूह समावयवता। तो चलो देखो यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल में लेता हूं, ईथर एंड एल्कोहल। ऐसा देखा जाता है कि ईथर और एल्कोहल दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं। तो जब डिफरेंट होंगे तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें परिवर्तन आ जाता है। बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान लीजिए समावयवता में। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखो, सपोज दैट CH3OCH3 एंड सेकेंड वन इज CH3CH2OH। बड़े ध्यान से देखना बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करें तो दोनों में कितने हो जाएंगे? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में आप देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है, 2 कार्बन 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला में वेरिएशन इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर बेटा यहाँ पर आ गया है ईथर और यहाँ कौन आ गया? एल्कोहल। यहाँ पर ईथर और यहाँ एल्कोहल हो गया। आईपीएससी नेम देखेंगे तो इसका हो जाएगा मेथॉक्सी, ये तो कॉमन नेम हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथिन, और इसका क्या नेम होगा? इथाइल एल्कोहल। तो बेटा बड़ी ध्यान से देखो आप
तो इनमें क्यों वेरिएशन आ गया बेटा, यहाँ पर ईथर आ गया, यहाँ पर एल्कोहल हो गया, दोनों फंक्शनल ग्रुप में चेंजिंग हो गई। इसीलिए हमने कहा था कि 2 or more compounds which have molecular formula are same but structural formula are different due to the change in functional group. Their functional group, that compounds are called isomers या functional group isomers, and this phenomenon is called functional group isomerism. 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट क्रियात्मक समूह में परिवर्तन के कारण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी आइसोमर्स और इस परिघटना को क्रियात्मक समूह समायोजक कहते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं एक और, देखिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होते हैं। दूसरा देखिए, ऐसा देखा जाता है कि कीटोन एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्डिहाइड आर आल्सो FG आइसोमर्स। ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं बेटा। कहेंगे कैसे कीटोन, चलो देख लो एग्जांपल। हमने लिया बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा एक फार्मूला मैं लेता हूँ CH3 CH2 CHO। बड़े ध्यान से देखना। अब देखो बेटा, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएंगे, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला आप ध्यान से देखेंगे तो कितने कार्बन होंगे, C3, हाइड्रोजन कितने होंगे 6, और कितने ऑक्सीजन है 1। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप देखिए तो दोनों में 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होंगे, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इनके सेम होंगे बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो चुके हैं। क्यों डिफरेंट हुए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यहाँ पर क्रियात्मक समूह में परिवर्तन हो गया। ध्यान से देखिए, कीटोन है, कौन सा ग्रुप है, कीटोन, और बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो बताओ, इधर एल्डिहाइड है, इधर कीटोन हो गया, तो वेरिएशन हो गया संरचना सूत्र। इसका नाम क्या होगा आप जानते होंगे, आपसे छिपा नहीं है, प्रोपेन 2-ओन, और इसका IPSC नेम हो जाएगा 3 कार्बन एल्डिहाइड प्रोपेन 1 या प्रोपेनल, है ना। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो देखिए, एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब भी आइसोमर्स होते हैं। एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लीजिए फटाफट। HCOOCH3, और दूसरा फार्मूला मैंने लिख लिया CH3COOH। बड़े ध्यान से देखना भैया, एक स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगा एस्टर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब देखिए, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ गया, क्योंकि यहाँ पर एस्टर हो जा रहा है, यहाँ से चेन डिवाइड हो जाएगी इधर और इधर वाली, और ये क्या हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, भिन्न भिन्न तरह के फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं, तो इसीलिए इसको आप कहेंगे एथेनोइक एसिड। IPSC नेम क्या होगा, एथेनोइक एसिड, और इसका नाम क्या होगा बेटा, तो यहाँ से हम डिवाइड जब कर देंगे तो मिथाइल मेथेनोएट, क्योंकि एस्टर है, मिथाइल मेथेनोएट। तो इन दोनों में वेरिएशन हो गया है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें। आज हम लोग यहीं विदा लेंगे, फिर नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें हम नेक्स्ट जो संरचनात्मक समायोजता है और त्रिविम समायोजता है, इनको हम लोग फिनिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अधिक से अधिक से शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।